Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Hello. Yes. Okay, in the last class, we had started symmetric and skew symmetric. Usme now, let us do few important points regarding that. So, write down the first one. Every square matrix can be uniquely expressed as a sum of two square matrices out of which one is symmetric and the other is skew symmetric. सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपको याद हो तो अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट? एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर स्क्यू सिमेट्रिक में. बोलो. अरे सो गए क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? 0. ठीक है. 0 जैसे ओके तो ये क्या बोलता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेट्स सपोज ए है तो मैं उसको एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकता हूँ जहां पे एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा. ऐसा लिखा जा सकता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. कैसे? जैसे लेट्स सपोज बी को इफ आई टेक ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू डैश या ए टी कुछ भी. ध्यान से देखो, बी ट्रांसपोज क्या आएगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू का ट्रांसपोज, राइट? दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाय टू, दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस ए बाय टू, दैट इज बी. तो बी क्या है? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आ रहा है तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, करेक्ट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एंड ऐसे ही एक और मैट्रिक्स जो सी है, सी को मैं अगर लेट्स सपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू लिखूं, देखो ध्यान से, सी ट्रांसपोज क्या आएगा? निकालो. सॉरी.
करेक्ट, माइनस ये आया ना, तो A माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 का ट्रांसपोज दैट इज A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाय 2 which is A ट्रांसपोज माइनस A बाय 2 which is nothing but माइनस। और ध्यान से देखो B प्लस सी A आ रहा है क्या, B प्लस सी A आ रहा है क्या, B प्लस सी A है ना, राइट। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स A को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। This is a symmetric matrix. This is a skew symmetric matrix. Then full page, हाँ। Second, if let's suppose A की पावर n का ट्रांसपोज है, तो इसको we can write A ट्रांसपोज की पावर n। एक ही बात है, क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आपको याद हो A1 A2 A3 and so on up to AN का ट्रांसपोज क्या आता, that comes out to be AN transpose AN minus 1 transpose AN minus 2 transpose and so on up to A2 transpose A1 transpose, right। तो मैं यहाँ पे A1 A2 A3 AN सबको इक्वल डाल दूं, इक्वल टू A, तो ये क्या आएगा, A रेस टू N का ट्रांसपोज, ये क्या आएगा A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज सब मल्टीप्लाइड n टाइम्स, दैट इज A ट्रांसपोज की पावर n, करेक्ट, लिख सकते हैं। डन, हो गया। Write down my question, if A is any matrix, if A is any matrix, then prove that A into A transpose, A into A transpose and A transpose into A are both symmetric matrices, symmetric matrices।
हाँ जी, हुआ, आंसर आया, वो प्रूव हो गया। नॉर्मली करना है बस। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है अपने को कि भाई अगर कोई मैट्रिक्स है बी, तो उसका बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी प्रूव करना होता है ना। तो यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, सो दिस विल कम आउट टू बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, रिवर्सल लॉ, ए इंटू बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दैट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। देखो ये वापस वही आ गया, सेम ही चीज आ गई, है ना, राइट। ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मिल रहा है। ऐसा ही ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये था, इसका ट्रांसपोज किया तो ये क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज इंटू ए। वही सेम चीज आ गई ट्रांसपोज करने के बाद। वी कैन से दैट दीज आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, डन। ओके, okay, then write down the next one. Conjugate of a matrix. Conjugate of a matrix. Conjugate of a matrix. Conjugate of a matrix एक ऑपरेशन है। जैसे आपको याद हो, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर याद है, उसमें क्या करते थे, आयोटा की जगह माइनस आयोटा डाल देते थे, राइट। रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, जहां जहां आयोटा है वहां वहां माइनस आयोटा डाल दिया, राइट। तो वही है ये कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें जब मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो इमेजिनरी एंट्रीज है, तो जिस जिस एंट्री में आयोटा प्रेजेंट है, उस एंट्री में हम क्या करेंगे, आयोटा की जगह माइनस आयोटा डाल देंगे, बस। दैट इज व्हाट a conjugate matrix, conjugate of a matrix is. Basically in this, the matrix obtained by from obtained from any given matrix A on replacing its elements by corresponding conjugate complex numbers is called the conjugate of A, and is denoted by and is denoted by a bar, a bar, a bar, और ए थीटा भी ऐसे, ठीक है, ए बार और ए थीटा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का कॉन्जुगेट ले लेंगे हम। जैसे ए इज इक्वल टू, लेट्स सपोज वी हैव 2 प्लस 5 आयोटा 6 आयोटा 7 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा एंड 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। सो ए बार और ए थीटा basically conjugate of matrix A, that will be 2 minus 5 iota minus 6 iota 7
-4, 4 + 5 iota and 3 iota. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना बस, और कुछ नहीं करना. ठीक है, डन. बाकी इसकी प्रॉपर्टीज तो एकदम वही कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे, कुछ भी नहीं कि ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विल बी ए ओनली, वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा. एंड ए प्लस बी कॉन्जुगेट that can be written as a conjugate plus b conjugate, then a into b conjugate, a into b conjugate, that will be a conjugate into b conjugate. वो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी प्रॉपर्टीज, वही सेम, कुछ नहीं डिफरेंस. अरे अरे, एक सेकेंड ना, इसमें ए थीटा इसको मत लिखो, रुको. ए बार बस, नॉट थीटा. ए थीटा का दूसरा है वो, उसको बोलते हैं, वेट, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट बोलते हैं उसको, अभी हम पढ़ेंगे. ओनली ए बार, नॉट ए थीटा. ए बार ओनली. डन. नहीं नहीं शान, वो नहीं है, वो वैलिड नहीं है. ए बार मॉड ए स्क्वायर, नहीं नहीं वो वैलिड नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता ना, यहाँ पे तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब वैलिड नहीं. जो लिखा है बस उतना. Okay, this is a conjugate. Then comes transposed conjugate. Transposed conjugate. Transposed conjugate. Transposed conjugate basically क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, बस. कि जैसे कॉन्जुगेट लिया एंड उसका ट्रांसपोज कर दिया, बस ये है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट. इसको ए थीटा बोलते हैं. वो जो ए थीटा मैंने गलती से वहां लिख दिया था, इसको ए थीटा बोलते हैं. ठीक, ए थीटा. ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. ठीक है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट. अब इसमें, अब कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज लेकर के कॉन्जुगेट करो, एक ही बात है. ठीक है, वो सेम ही आएगा, वो सेम ही आएगा. जैसे एक सिंपल सा लिखते हैं एग्जांपल, जैसे लेट्स सपोज वी हैव 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 5 आयोटा, 3 minus 7 iota, and let's suppose 8. So a theta क्या आएगा? एक तो कॉन्जुगेट ले लो एंड देन ट्रांसपोज कर दो, या फिर ट्रांसपोज ले लो फिर कॉन्जुगेट कर दो. जैसे ट्रांसपोज ले लेते पहले, लेट्स सपोज 1 माइनस, या फिर पहले कॉन्जुगेट लिया तो क्या आया, 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, माइनस 5 आयोटा, 3 7 आयोटा, 8, एंड इसका कॉन्जुगेट वो ट्रांसपोज भी लेना है. So that will be 1 plus 3 iota, 2 minus iota, minus 5 iota, 3 7 iota, 8. जो रो में था वो कॉलम में चला. 1 plus iota, not 3 iota, 1 plus iota.
ठीक है, गेट इट? ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज, एक ही बात। इसी में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट कि भाई ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वही सेम, वापस वही मैट्रिक्स ए। देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दैट विल बी ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। देन के इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। के कोई स्केलर, हाँ, नॉट अ मैट्रिक्स, इट्स अ स्केलर, कोई नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो दिस विल बी के कॉन्जुगेट इनटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, के तो एक नंबर है, के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है। एंड ए इंटू बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दैट विल बी, जैसे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी था बी रिवर्सल वाला, तो बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वैसा ही फॉलो होगा। डन। ओके, देन देयर कम्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो, हम याद करो, हमने पहले पढ़ा ट्रांसपोज, कि ट्रांसपोज कैसे लेना है। एंड ट्रांसपोज के हेल्प से, जैसे अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने पढ़ा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, ठीक है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। देन इसमें भी वैसा ही सेम, अगर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, वही सेम मैट्रिक्स आ जाए तो इसको बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो इसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। गेटिंग? तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में अगर हम देखें, इन हर्मिशियन मैट्रिक्स we know that a theta is equal to a, मतलब ट्रांसपोज conjugate is same as the original matrix। ठीक है, so or I can say what I can say is aij का conjugate is equal to aji, is equal to aji, correct? aij का conjugate is equal to aji। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, अगर aij का conjugate is equal to aji है तो फ्रॉम हेयर कैन आई से दैट, अगर आई, ये तो फॉर ऑल आई जे,
for all I j, right? For all I comma j. And if let's suppose I equal to j हो जाए, I equal to j हो जाए, तो what can I say that ai का conjugate is equal to aii. भाई एक नंबर का conjugate सेम नंबर आ रहा है, then what can I say for that? भाई z bar equal to z, that means z is a real number, purely real, right? That means aii is purely real. Or from, or what, or I can say that all the diagonal elements, all the diagonal elements of Hermitian matrix are real, of Hermitian matrix are real. Hermitian matrix are purely real, are purely real. ठीक है, getting? हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स तो प्योरली रियल होंगे. जैसे कि एग्जांपल हर्मिशियन मैट्रिक्स का, जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, एंड सिंस ये ट्रांसपोज वाला नहीं, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स अभी देखते हैं. हर्मिशियन मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट. यहाँ पे सिंस कॉन्जुगेट लेकर के, ट्रांसपोज लेकर के सेम मैट्रिक्स आ रहा है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोज लेकर के अगर जैसे लेट्स सपोज A m क्रॉस n है, तो A ट्रांसपोज n क्रॉस m होगा ना. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो तभी होंगे ना जब n और m इक्वल है. तो हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है, दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली. गेटिंग? अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. ओके, तो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल, जैसे लेट्स सपोज वी हैव 5, क्यों डायगोनल एलिमेंट्स तो प्योरली रियल होंगे ना, प्योरली रियल. 2 + 3 आयोटा -5 आयोटा, डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 7, 4 आयोटा, एंड देन हेयर लेट्स सपोज -3. ये आ गया, ठीक है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया मैंने. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंग, ये वाले एलिमेंट्स क्या करूं, वही इन्हीं के कॉन्जुगेट. 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा इधर, 2 - 3 आयोटा. यही तो लिखा ना, ए आई जे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए जे आई, एंड इसका कॉन्जुगेट इधर, तो ये 5 आयोटा. इसका कॉन्जुगेट इधर आ जाएगा, क्या, 4 + आयोटा. गेटिंग?
Done. Okay. Then skew Hermitian. Skew Hermitian matrix. Skew Hermitian. देखो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जैसे हमने देखा, जैसा स्क्यू सिमेट्रिक था कि भाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, स्क्यू हर्मिशियन में एक ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, और व्हाट आई कैन से इज ए आई जे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, फॉर ऑल आई कॉमा जे, ठीक, फॉर ऑल आई कॉमा जे। ठीक है, जैसे अब इसमें लेट्स सपोज आई इक्वल टू जे हो जाए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ए आई आई का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। इसका मतलब क्या हुआ? all the diagonal elements are all the diagonal elements are either are either purely imaginary or zero, are either purely imaginary और जीरो। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू हर्मिशियन में, वो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन का। लेट्स सपोज वी हैव एक मैट्रिक्स है ए, 2+3 आटा, नहीं प्योरली इमेजिनरी, 2 आटा, then 2 minus 3 iota, 2 plus iota, and here it should be minus iota, इधर 0। the diagonal elements या तो purely imaginary या फिर 0, and let's suppose it is 4 या 3 iota, 3 iota। तो इधर क्या आएगा? देखो इधर क्या आएगा, क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेट लेकर के माइनस लेना है, कॉन्जुगेट लेकर के माइनस लेना है। या फिर इसको ना मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ आया, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई का कॉन्जुगेट। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई का कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट लेकर के माइनस, कॉन्जुगेट लूंगा 2+3 आठ आएगा, एंड उसका माइनस, -2 -3 आठ, -2 -3 आठ। अब इसमें इसमें कॉन्जुगेट लूंगा तो 2 - 8 आएगा, एंड उसका नेगेटिव, तो 2 -2 + 8, एंड ये इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो -3 8 आएगा, एंड उसका नेगेटिव वापस 3 8। ठीक है, गेटिंग? सर हर्मिशियन में भी 0 हो सकता है ना डायगोनल एलिमेंट? हाँ, एक्चुअली डायगोनल एलिमेंट तो हर्मिशियन में हमने वैसे ही बोला ना प्योरली रियल, तो 0 तो वैसे ही प्योरली रियल है ना। 0 खैर प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी दोनों ही बोलते हैं उसको। ठीक है, अब अगर एक चीज और लिखो, जैसे एक पॉइंट था कि एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे ही any matrix can be expressed as a sum of, can be uniquely expressed as a sum of
sum of a Hermitian and a skew Hermitian matrix. Hermitian and a skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix. जैसे मैं A मैट्रिक्स को लिखूंगा A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बाय 2. अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स and this is skew Hermitian. Getting? अच्छा, ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये जीरो प्योरली रियल नंबर है या क्या प्योरली इमेजिनरी है, क्या है? बोथ. बोथ. हाँ, बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी. ये यूनिक नंबर है ना ये. एक्चुअली में इसका लॉजिक तो देखो ये है कि जितने नंबर इस पे लाई करेंगे रियल एक्सेस पे, वो क्या होंगे? प्योरली रियल होंगे. जितने नंबर इस पे लाई कर रहेंगे वो प्योरली इमेजिनरी होंगे. वो जीरो क्या दोनों पे लाई करता? जीरो क्या दोनों पे लाई करता? तो बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, यूनिक है ये. ठीक है, डन. ओके. देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कुछ फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम देखते हैं. पहले स्टार्टिंग में हमने कुछ देखे थे. हाँ, सिमेट्रिक और वो सब थोड़े और. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. A matrix A is said to be involutory. Said to be involutory. इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ. स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be involutory if a square is equal to I. A square is equal to I मतलब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ, तो a square equal to I, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. Then second, अच्छा एक क्वेश्चन लिखो इस पे. prove that matrix A is involutory
involutory if if and only if I plus a into I minus a is equal to a null matrix. हुआ? Yes, sir. देखो I plus a into I minus a, तो अगर हम कैलकुलेट करें दिस विल बी इक्वल टू I स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओनली. क्यों? वैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? If A and B are commuted. If a and b are commute, if a and b commute, ऐसा लिख पाएंगे only if a and b commute, that is ab equal to ba. अगर ऐसा है तभी. तो यहाँ I के साथ तो हर कोई commute करेगा, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट? एंड I स्क्वायर तो I ही आ जाएगा ना, I की कोई भी पावर विल बी I ओनली. So this, if this is 0, that means a square is equal to I, that means it is involutory. ठीक है? Okay. Then periodic matrix. Periodic function याद है? f of x plus t equal to fx. यहाँ पे पावर है. A matrix A, a square matrix, but to be precise, a square matrix A is said to be periodic if a raised to k plus 1 is equal to a, where k belongs to I plus, मतलब some positive integer. A raised to k plus 1 is equal to a. A raised to k plus 1 is equal to a. And इसमें then k and then k is said to be the period. Of a. I plus मतलब integers, हाँ positive integer, हाँ मतलब वही that means natural number. Okay. अच्छा, involutory matrix को अगर मैं देखूं, involutory matrix ये periodic matrix है क्या? Yes, involutory matrix is a periodic matrix with a period.
with a period equal to 2 क्यों? इनवॉल्यूटरी के लिए a स्क्वायर इक्वल टू i आएगा ना, दैट मींस a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू बेसिकली a रेज टू 2 plus 1 is equal to a, तो 2 is the period getting। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तो खैर होता ही पीरियोडिक मैट्रिक्स। डन। Then there comes idempotent matrix। idempotent matrix ये कुछ नहीं, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके लिए a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाए, a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाए तो उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। बेसिकली दिस इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड इक्वल टू 1। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू a। getting a square is equal to a। ओके, क्वेश्चन लिखो। determine all the idempotent determine all the idempotent diagonal matrices of order n, diagonal matrices of order n। करो, बताओ। कितने होंगे टोटल और कौन से होंगे? i एंड माइनस i नहीं निशान।
हाँ जी, आया आंसर। नहीं, डायगोनल, ऑल द आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है ए, हाँ ए, इस ये एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और बाकी सब जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो है, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं वो सब जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। ए, ऑर्डर एन का, एन क्रॉस एन, राइट। तो अगर मैं ए स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? याद है डायगोनल मैट्रिक्स? अच्छा, इसको ऐसा भी लिखते हैं ना, डायगोनल D1 D2, याद है, ऐसा भी लिखते हैं इसको, राइट। अगर एक चीज और याद करो कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स हैं दो, जैसे लेट्स सपोज ए ये है एंड दूसरा है बी इज इक्वल टू डायगोनल कैपिटल D1 कैपिटल D2 एंड सो ऑन अप टू Dn, तो a इंटू बी याद है क्या आएगा? दैट विल बी डायगोनल। बस डायगोनल में एलिमेंट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, एंड इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाले होंगे, ठीक है। गेटिंग? जैसे ये बी है कैपिटल D1 D2 Dn, बाकी सब जीरो, तो ए बी जो होगा वो क्या होगा? D1 इंटू D1 एंड बाकी सब जीरो, ये D2 इंटू D2, बाकी सब जीरो, एंड Dn इंटू डी। ध्यान है, ये पढ़ा था हमने, राइट। तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर को अगर ये बोल रहा है कि भाई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए, तो ए स्क्वायर क्या आएगा अपना? दैट विल बी डायगोनल D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Dn स्क्वायर। अभी बोलता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दैट मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए। दिस इज डायगोनल D1 D2 एंड सो ऑन Dn, राइट। तो एक्चुअली में ये ऐसा है कि D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर एंड सो ऑन Dn स्क्वायर एंड बाकी सब जीरो इज इक्वल टू डायगोनल D1 D2 Dn, ये सब ए स्क्वायर इक्वल टू है, तो D1 D2 एंड सो ऑन Dn एंड बाकी सब जीरो। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा कि D1 स्क्वायर इक्वल टू D1, या फिर मैं इन जनरल बोलूं DI स्क्वायर इज इक्वल टू DI, दैट मीन्स DI इंटू DI माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स DI इज इक्वल टू 0, 1। So each diagonal element of this A will be either 0 or 1, either 0 or 1। तो हाउ में टोटल कितने डायगोनल, कितने टोटल ऐसे मैट्रिक्स होंगे फिर बताओ, कितनी पॉसिबिलिटीज है इनके लिए? हाउ मेनी सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल? NC2 नहीं, 2 रेस टू n ना, 2 रेस टू n। D1 के लिए भी दो ऑप्शन, D2 के लिए भी दो ऑप्शन, D3 के लिए भी दो ऑप्शन, एंड सो ऑन Dn के लिए भी दो ऑप्शन। क्या, कौन से दो ऑप्शन? 0 1 0 1 0 1। टोटल 2 रेस टू n matrices are possible। Yes, getting?
लिख लो जल्दी से। डन। क्या नहीं समझ आया भाई हर्ष? कौन सा पॉइंट नहीं समझा? हेलो, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया भाई हर्ष? लास्ट पार्ट ये डी आई या तो 0 या 1। तो D1 के लिए भी दो ऑप्शन है अपने पास, या तो 0 या 1। D2 के लिए दो ऑप्शन 0 या 1। D3 के लिए दो ऑप्शन 0 या 1। टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा 2 n। हाँ ठीक है। ओके, पीरियोडिक मैट्रिक्स, फिर हमने किया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन कम्स द फोर्थ वन, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स A, a square matrix A is said to be a nilpotent matrix of order और इंडेक्स भी बोलते हैं, ऑर्डर और इंडेक्स के if a raised to k is equal to a null matrix and a raised to k minus 1 is not equal to a null matrix। मतलब जैसे a square, जैसे let's suppose a square equal to is not equal to a null, but a cube and a cube अगर null matrix आ रहा है तो हम बोल देंगे कि भाई this is a nilpotent, a is a nilpotent matrix of order or index 3 of order equal to 3। बट अगर जैसे लेट्स सपोज a क्यूब इक्वल टू, अगर मान लो a, एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? और जैसे मान लो ऐसा लिखा है कि a क्यूब इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, फिर लेट्स सपोज a raised to 6 is a null matrix, can I say this is can I say that this is a nilpotent of order 6? नहीं, not necessary। रीजन कि अगर मान लो a raised to 5 भी 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ये ऑर्डर 6 का nilpotent मैट्रिक्स नहीं होगा ना, ऑर्डर 5 का हो सकता है, बट ये ऑर्डर 5 का तभी होगा जब a raised to 4 नॉट 0 होगा। मतलब यहाँ पे बोलेंगे nilpotent ऑफ ऑर्डर 5। तो ऑर्डर वो नंबर है जैसे जिसके ये फर्स्ट टाइम जब वो 0 हो रहा, फर्स्ट टाइम जब वो नल मैट्रिक्स हो रहा,
अगर a रेज टू 5 नल मैट्रिक्स तो a रेज टू 6 तो ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स होगा, बट आई कांट से कि 6 इज द ऑर्डर ऑफ दिस निलपोटेंट मैट्रिक्स, 5 होगा क्योंकि a रेज टू 5 ये 5 पावर करने पर पहली बार इट इज बिकमिंग अ नल मैट्रिक्स, राइट? तो 5 यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से। डन। Okay, write down the next one. Show that, write down the question. Show that a into I plus minus a whole raised to n is equal to a when n is a positive integer and a is a nilpotent matrix of order 2 करो।
डन हुआ क्या? anyone? नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि a square is equal to a null matrix, right? Now I plus minus a raised to n, this will be what? This will be nc0 plus minus nc1 into I, then plus nc2 into I square, sorry, nc1 into I, nc0 into I plus minus nc1 into a plus nc2 into a square plus minus nc3 into a cube plus nc4 into a raised to 4 and so on, right? ये आएगा. अब this into a कर दिया तो ये क्या आया देखो, क्या आएगा? nc0 into I, वो nc0 into a into I, that will be a only, plus minus nc1 into a square plus plus nc2 into a cube, हाँ, and so on. अब यहाँ पे since a square is equal to a null matrix है तो ये 0 हो गया. एंड एक अगर ए स्क्वायर नल है तो ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स ही होगा ना भाई. ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इनटू ए. अब ये नल है तो ये नल मैट्रिक्स ही आएगा तो ये भी 0. तो आगे वाले जितने भी सब है ये सब 0. तो बचा गया nc0 इनटू ए व्हिच इज ए ओनली, राइट? डिड इट? जी क्लियर है? कोई डाउट इसमें? डन. हो गया. ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट वन. प्रूव दैट if AB is equal to A and BA is equal to B, then A transpose and B transpose are idempotent. A transpose and B transpose are idempotent. ये प्रूव करना है. करो जल्दी से. idempotent क्या होता है? idempotent क्या होता है? जिसका पीरियड 1 है. हाँ, a square equal to a square equal to a. तो A ट्रांसपोज का स्क्वायर एंड B ट्रांसपोज का स्क्वायर. A ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू A ट्रांसपोज प्रूव करना एंड B ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू B ट्रांसपोज प्रूव करना.
जी आया क्या? So what do we need to prove? We need to prove that A transpose का square is equal to A transpose and B transpose का square is equal to B transpose. ठीक है, देखो पहले तो यहाँ पे we know that A is equal to what AB, तो A transpose क्या आएगा? AB का ट्रांसपोज, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करते हैं ना, दैट इज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, ये आ गया। अब अभी हमने बस एक इन्फॉर्मेशन यूज की, एक और करनी है, एक और करनी है, क्या? बी ए इज इक्वल टू बी, मतलब बी इज इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे कैन आई से दैट बी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना बी ए, तो बी ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, करेक्ट? सो दिस विल बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, राइट? ये रिवर्स हो गया ना, बी इंटू ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दिस विल बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आ गया, राइट? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पे सी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को देखो मैं ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, सो दिस विल बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, दैट मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूव। ऐसे ही बी के लिए प्रूव करो, ऐसे ही बी के लिए प्रूव करो, जल्दी से करो। हाँ जी आया क्या बी के लिए? हुआ, बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर है, बी इज इक्वल टू वी नो बी ए, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज विल बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब क्या इन्फॉर्मेशन यूज नहीं किया, बी इज इक्वल टू बी ए यूज कर लिया, ये नहीं यूज किया, तो यहाँ से ए को मैं लिख देता हूँ ए बी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, सो बी ट्रांसपोज विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नाउ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज लिख दो, तो बी ट्रांसपोज विल बी बी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, दैट इज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज का स्क्वायर, ठीक है? तो हो गया ये क्या, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स।
Done. Okay. Write down the next. सिंगुलर मैट्रिसेस, ये वो टाइप के अंडर नहीं है, ये अलग हेडिंग डालो. वी आर गोइंग टू स्टडी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए हमें कुछ टर्म्स पहले सीखनी होगी, एंड वन ऑफ दोज इज सिंगुलर मैट्रिक्स. A matrix is said to be a matrix, a square matrix. Square matrix के लिए a square matrix A is said to be singular, is said to be singular if determinant A is equal to 0. Determinant A is equal to 0, and matrix is said to be non-singular. Obvious again, non-singular मतलब जब determinant A is not 0. ठीक है, तो एक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक, इट्स एज सिंपल एज दैट. इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं. ठीक है. देन कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास. वी कैन क्रॉस n मैट्रिक्स है, a11 a12 एंड सो ऑन अप टू a1n, a21 a22 एंड सो ऑन अप टू a2n, and so on an1 an2 and so on up to ann. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है. तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होगा? कुछ नहीं करना, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जहां पे जैसे a11 की जगह क्या लिखूंगा, c11. याद है कोफैक्टर, c11 c12 and so on up to c1n, c21 c22 and so on up to c2n, and so on cn1 cn2 and so on up to cnn. तो ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स हो. वही सेम मैट्रिक्स है, सेम मतलब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है n क्रॉस n, बस एलिमेंट्स की जगह a11 की जगह उसका कोफैक्टर लिख दिया. c11 क्या होगा? a11 का कोफैक्टर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट. गेटिंग? रिमेंबर कोफैक्टर पढ़ा था हमने, माइनर कोफैक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वी हैव मैट्रिक्स दिस 1 2 3 5 1 4 2 3 2, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है? हाँ जी बताओ, जल्दी से लिखो, सॉल्व करो और बताओ.
जी आया कोफैक्टर मैट्रिक्स। C11 क्या है यहाँ पे? C11 क्या है? C11 के लिए क्या करेंगे ये? तो ये वाला डिटर्मिनेंट 1 इंटू टू माइनस 3 इंटू 4, 1 इंटू टू माइनस 3 इंटू 4 दैट इज -10, गेटिंग राइट। देन C12 के लिए ये 5 इंटू टू 10 माइनस 2 इंटू 4 8। बट C11 में याद है ये तो माइनर निकाला मैंने। माइनर क्या होता है? कोफैक्टर क्या होता है? जैसे Cij दैट इज -1 रेज टू i प्लस j इंटू mij। ये माइनर है, ये जो ऐसा हम करते हैं ये माइनर आता है। 5 इंटू टू माइनस 2 इंटू 4 ये माइनर आया 2। इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसी का -1 रेज टू i प्लस j, तो इसमें यहाँ पे -2 गेटिंग राइट। देन इसका C13 का कोफैक्टर, C13 बेसिकली A13 का कोफैक्टर ये क्या आएगा? 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 13, करेक्ट 13। देन इसका फाइव के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर देखो 2 इंटू टू माइनस 3 इंटू 3, 2 इंटू टू माइनस 3 इंटू 3 4 माइनस 9, बट यहाँ पे माइनस लगेगा राइट। माइनस ऑफ -5 प्लस हो जाएगा 4 माइनस 9 एंड उसका नेगेटिव। देन 1 के करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग 1 इंटू टू माइनस 1 इंटू टू माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 2 माइनस 6 -4। देन 4 के करस्पॉन्डिंग 1 इंटू 3 माइनस, तो 3 माइनस 4 -1, बट ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस लगेगा इसके बाहर। देन इसके लिए 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 8 माइनस 3 5 राइट। देन इसके लिए 1 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3 4 माइनस 15 4 माइनस 15। अच्छा यहाँ पे नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। यहाँ माइनस आएगा ना, ये सही किया ना? एक सेकेंड, इसके लिए क्या किया हमने? 2 माइनस, इसके लिए 4 माइनस 9, हाँ ठीक है ये सही किया ना। एंड इसका ये 2 माइनस 6 माइनस हो रही है, प्लस होगा क्या? नहीं माइनस हो रही, सही है। एंड इसके लिए 3 माइनस 4 -1 प्लस, ठीक है ओके। एंड इसके लिए 4 माइनस 15 4 माइनस 15 -11, बट वो प्लस माइनस माइनस प्लस। एंड देन इसके लिए विल हैव 1 माइनस 10 -9, गेटिंग। ठीक है डन। C12 -4 -2 ही तो आ रहा है, 10 माइनस 8 सही तो है। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ नहीं, कोफैक्टर निकाल के उसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे। डन। ओके okay, then there comes adjoint matrix, adjoint of a matrix, adjoint matrix। देखो adjoint of a matrix क्या है? adjoint of a matrix क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले लूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, जैसे ये है, ये ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए है, अगर मैं इसी का ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे को जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको मैं बोलूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो द ट्रांसपोज of
cofactor matrix of A. Transpose of cofactor matrix of A is called as adjoint of A. Is called as adjoint of A. Adjoint of A, denoted as ADJA. Adjoint of A. Adjoint ADJA. ठीक है, adjoint of A. जैसे इसमें मेरे को अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो इसका एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कुछ नहीं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, -2 -10 -2 13 5 -4 1 5 11 -9, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट. गेट इट? डन. ये तो कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए. तो एडजॉइंट ए और उसका ए और उसका एडजॉइंट ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं. एंड साथ ही में दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन. देखो ट्राई करो प्रूव करने का इसको. हाँ जी, हुआ क्या? एनीवन? जो प्रूफ देखते हैं इसका. ए इंटू एडजॉइंट
this will be A11, A12 and so on up to A1n, A21, A22 and so on up to A2n. ये A मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, AN1, AN2 and so on up to ANN into इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर भी नहीं, एडजॉइंट तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, राइट? तो C11, C12, C1n ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लिखना है उसका, तो इधर आ जाएगा C12 and so on up to C1n. This will be C1 नहीं C21, C22 and so on up to C2n, ऐसे ही CN1, CN2 and so on up to CNN। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइन। अब जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ध्यान से देखो क्या आएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, दिस इनटू दिस, राइट? दिस इनटू दिस, ध्यान से देखो, दैट विल बी दिस इनटू दिस, राइट? दिस इनटू दिस। So that will be sigma A1 I C1j, A1 I C1 I, A1 I C1 I. This is sigma A1 I C1 I, correct? C1 I, A1 I C1 I. Then this into this, sigma A1 I C2 I and so on, sigma A1 I CN I. Getting right? यहाँ पे देन ऐसे ही चलता जाए, सो दिस विल बी सिग्मा ए ये इनटू ये 2i C2i नहीं C1i, देन सिग्मा A 2i C2i, sigma A 2i CNI and so on up to this will be sigma A Ni C1i and so on sigma ANI CNI, करेक्ट? ये आएगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स आएगा। अब ध्यान से देखो, A1j C1j वो तो अपनी मर्जी है ना, जे आई कुछ भी लिखो, वेरिएबल ही तो है एक, राइट? वेरिएबल ही है, जे लिखना है जे लिख दो, आई लिखना है लिख दो, वेरिएबल है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको याद हो, डिटर्मिनेंट हमने कैसे डिफाइन किया था? डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन किया था कि एक रो के एक डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो क्या करते थे, याद करो। डिटर्मिनेंट ए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम ओपन कर सकते हैं, राइट? तो अगर फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करना है तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ, A12 C12 प्लस A13 C13 एंड सो ऑन अप टू A1n CN1n, गेटिंग? या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A and so on up to A2n C2n, right? Remember, element into cofactor का summation, right? But अगर मैं एक रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड ऐड करता हूँ तो वो जीरो आता था, याद है? इफ आई फाइंड A11 फर्स्ट रो एंड सेकंड रो के C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, याद है? दिस विल कम आउट टू बी 0, रिमेम्बर? तो यहाँ पे ध्यान से आप देखें,
ध्यान से अगर देखें, सो दिस विल बी सी, ये डिटर्मिनेंट ए आएगा, ये 0 आएगा, सब 0 आएंगे, ये भी 0, इसका दूसरा एलिमेंट डिटर्मिनेंट है, बाकी सब 0, ऐसे ये 0 0 0 एंड डिटर्मिनेंट, तो एक्चुअली में बस डायगोनल में डिटर्मिनेंट आएगा, बाकी सब 0 आएंगे. So if I write this, this will be determinant A taking out common, so that will be 1 0 0 0 0 0 1 and बाकी सब 0 0 0 and बाकी सब 1, एक 1 single. So I can say that this is determinant A into I. Getting? Adjoint A into A अगर आप लिखोगे तो वो भी ऐसा ही आपको दिखेगा कि ऐसा ही कुछ आएगा. That will also come out to be determinant A into I. Okay, so quickly write this down. Let me know if you have any doubt. अरे आज we just forgot to discuss the homework that I had given. करते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको. लास्ट क्लास में इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 दिया था ना? हाँ, तो उसके बाद और एक्सरसाइज 1A 1B ये सब में से कुछ दिया है क्या अब तक? कौन सा हो गया? एक्सरसाइज 1A पूरा हो गया क्या? लास्ट क्लास में तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 दिया था, एंड उससे पहले अच्छा 1A में से ये सब दिया था ना? ओके ओके. तो आज के लिए होमवर्क है 1B में से देखो. 1B में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 40 सब कर लो. ठीक है, 16 से 40. हाँ सर भेज, ठीक है, जस्ट अभी भेजता. डिटर्मिनेंट के नोट्स तो भेजे थे ना मैंने, पूरा लास्ट वाला. हाँ, मैट्रिसेस के मैं भेज देता. ठीक, क्वेश्चन 16 से 40 ये सब कर लो. कल है क्या क्लास अपनी? संडे? नहीं कल नहीं है, कल कोई क्लास नहीं ना. ओके.
एक्सरसाइज 1C में से भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ना 12, देन क्वेश्चन 14 से अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्थोगोनल नहीं पढ़ा ना अभी हमने। क्वेश्चन 1 से लेकर के इनवर्स भी नहीं हुआ है, 4 अच्छा 1 भी नहीं है, तो इसमें भी इनवर्स तो नहीं है ना। एक सेकंड आई विल जस्ट चेक चेक। ठीक है, क्वेश्चन 2 से 9, देन क्वेश्चन 12, देन क्वेश्चन 14 से 15, देन क्वेश्चन 18 से क्वेश्चन 18 पे रहने दो, क्वेश्चन 19 से 20। ठीक है, अब इतना कर लो। ये होमवर्क एक और हर्षद। ओके ओके देन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये कर लेना। बाय, हैव अ गुड डे।